हरियाणा एसटीएफ ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए कुख्यात गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाकर हिरासत में ले लिया है। साहिल चौहान लंबे समय से फरार चल रहा था और विदेश में छिपकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। एसटीएफ के मुताबिक साहिल चौहान का संबंध कौशल चौधरी, बबिहा और भुप्पी राणा गैंग से रहा है। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास और डकैती जैसे गंभीर अपराधों के कुल 16 मामले दर्ज हैं। दरअसल 12वीं कक्षा के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था और भुप्पी राणा गैंग को उसने ज्वाइन कर लिया था। इसी गैंग के लिए उसने मोनू राणा पर कोर्ट परिसर में फायरिंग जैसी सनसनीखेज वारदात को भी अंजाम दिया था। जांच में सामने आया कि साल 2024 में साहिल ने बेंगलोर से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट बनवाया और देश छोड़कर फरार हो गया। फरारी के दौरान वो ढाका, वियतनाम, थाईलैंड और इंडोनेशिया समेत कई देशों में रहकर अपनी पहचान छिपाता रहा। इसी दौरान उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर फर्जी कागजात के जरिए पासपोर्ट तैयार करवाए थे, जिन्हें अब एसटीएफ ने जब्त कर लिया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में हमारे जो हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट से बिलोंग करते हैं, इनमें से कुछ बदमाश फॉरेन जाने में कामयाब हुए हैं। फिर वहाँ से अपने एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे। उनको हम लगातार अपने मेहनत करके सेंट्रल एजेंसीज के साथ अपने कोऑर्डिनेट करके काफ़ी लोगों को हमने रिपोर्ट किया है पिछले कई सालों से। उसी कड़ी में आज हम कामयाब हुए हैं एक और बदमाश को डिपोर्ट करने में, तो जिसका नाम साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, साहिल राणा अलियास साहिल चौहान, तो दोनों नाम है उसका। पहले इसका रिकॉर्ड में राणा था, अब चौहान हो गया। तो ये शेजारपुर अम्बाला से बिलोंग करता है और इसके खिलाफ 12 के लगभग 16 मुकदमे हैं इसके खिलाफ। 16 मुकदमे जो 2016 में इसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, जब ये 12वीं क्लास में पढ़ रहा था। तो वहाँ पे यमुनानगर अम्बाला में जो पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स चल रहा था, जैसे कि आप लोग जानते हो, तो 2 गैंग्स थे, जो भुप्पी राणा और मोनू राणा, इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था। उस पे ये भुप्पी राणा ग्रुप के साथ था और इसने छोटे मोटे लड़ाई झगड़े से शुरू की भुप्पी राणा से। फिर उसी साल 2016 में इसने और 4 अटेम्प्ट टू मर्डर्स किए हैं। उसके बाद 2 मर्डर भी किए हैं और रॉबरी केसेस भी है। सो टोटली इसके खिलाफ 16 केसेस हैं, जिसपे ये जो मोनू राणा पे इन्होंने कोर्ट में गोली मारी है, तो उसका एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, जिसपे वो पैरालाइज हुआ था। तो उस केस में इसको सजा हुआ है 10 साल का। तो ये कन्विक्ट था। तो कन्विक्ट ये बाहर आया बेल पे, हाई कोर्ट बेल पे। सो तब ये 2024 में ये अब्रॉड भाग गया था। 3 लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे अपने पासपोर्ट इशू करवाए हैं बेंगलुरु से। और उनमें से ये भी एक था। उसके मुकदमे दर्ज हुए, उस पर जो भी फेक डॉक्यूमेंट दिए हैं, फेक एड्रेस वेरीफाई करवाए हैं, उन सब की गिरफ्तारी होगी। वो अलग मुकदमे चल रहे हैं, वो पहले से ही है। साहिल हाल ही में अपने पिता के डायलिसिस के सिलसिले में थाईलैंड पहुंचा था, जहां इंटरपोल की मदद से उसे ट्रेस कर डिपोर्ट कराया गया। विदेश में रहने के बावजूद उसने 2 आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। वहीं पहचान छिपाने के लिए उसने बाली में करीब 1 साल तक फर्नीचर की दुकान भी चलाई। तो इसका पासपोर्ट को हमने इसी मार्च में 2026 में हमने इम्पोर्ट करवाया था। और इसको फिर हमने इसके जो एनसीबी है न्यू दिल्ली में, जो सीबीआई में है, जो इंटरपोल का जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके थ्रू आरसीएन वगैरह करवाई, बाकी सारे फॉर्मेलिटीज करवाई। सो उस आरसीएन के बेसिस पे जब ये वहाँ पहुँचा है थाईलैंड में, और उसको गिरफ्तार वहाँ पे किया है, लेकिन वो
अपने आप वो थोड़ा डॉज करने की कोशिश कर रहा था। सही समय में हमें सेंट्रल एजेंसीज का भी हमें इंफॉर्मेशन आया, जो भी एजेंसी से इन चीज़ों में डील करते हैं, और पंजाब पुलिस का भी इंफॉर्मेशन आया है। ऐसे ऐसे उनके पास, उनके सबसे पहले हमें पंजाब पुलिस का इंफॉर्मेशन आया कि ऐसे ऐसे आपका जो वांटेड है वहाँ पे लगता है कि डॉजिंग कर रहा है, वहाँ पे वो बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका वांटेड है, चेक कर लेना कौन है। सो वो बहुत है अहम इंफॉर्मेशन था, जिसके बेसिस पे हमने फॉलोअप किया और करने से ये पता चला कि ये साहिल चौहान है। सो बैंकॉक एयरपोर्ट से फिर वहाँ के ऑलरेडी ये लगे हुए थे सेंट्रल एजेंसी, तो उन्होंने उनको डिपोर्ट कराया यहाँ पे। तो कल रात को ये दिल्ली पहुंचा है, दिल्ली एयरपोर्ट से इसको गिरफ्तार किया हमने। तो गिरफ्तार करके आज लाए हैं और इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, यमुनानगर में रिमांड लेंगे। और ये कैसे 2 साल कैसे अब्रॉड घूमा, कई देश घूमा इसने। सबसे पहले इसने बाली, ढाका पहुंचा था, ढाका से फिर बाली, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अंगोला। सो ये सारे देश घूम के फिर वापस ये इसके फादर का कुछ डायलिसिस होना था, उसके लिए उनके भी पासपोर्ट की रिन्यूअल करने की कोशिश कर रहा था। सो थाईलैंड इसलिए आए कि उसको फादर को वहाँ बुलवा लेंगे, डायलिसिस करवा लेंगे। और लेकिन उस टाइम पे वहाँ पे ये पकड़ा गया। सो 1 साल इसने बाली में अपने फर्नीचर्स की दुकान भी चलाई। सो एक टाइम पे ये अंगोला से वो पोर्चुगल जाके डंकी रूट से वहाँ जाने के भी प्रयास किया था, लेकिन इसको वहाँ फ्लाइट पे चढ़ने नहीं दिया। तो लेकिन उन्होंने पर जहाँ से आया वहाँ वापस जाओ। सो ये वापस और यहाँ पे बाली आ गया था। सो ये फिर ये कल इसकी अप्रीहेंशन हुई है बैंकॉक से। तुरंत सभी की मदद से, सेंट्रल एजेंसी और सभी की मदद से हमने कल इसको डिपोर्ट करने में कामयाब हुआ। इसको हम आज प्रोड्यूस करके रिमांड पे लेंगे। किसी गैंग से जुड़ा हुआ था? हाँ जी, वो पिराना गैंग से। हाँ, इस केस में ही बेंगलुरु में जो भी बनाए तो उनकी गिरफ्तारी हुई है। पहले भी आपको जानकारी में होना होगा कि कम से कम 70 पासपोर्ट फतेहाबाद से इशू हो रखी थी। उस पर मुकदमा दर्ज करके एसटीएफ दर्ज कर रहा, उसमें काफ़ी लोगों को गिरफ्तार किया, मास्टरमाइंड्स को भी गिरफ्तार किया, दिल्ली से जो बिलोंग करते हैं। फिलहाल हरियाणा एसटीएफ साहिल चौहान से गहनता से पूछताछ कर रही है और उसके नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।